वेलकम अगेन इन न्यू कॉमर्स वर्ड्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन पर और डिसोल्यूशंस के प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स पर। ठीक है, जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को क्वेश्चंस कराए थे, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया क्वेश्चंस। ठीक है, X, Y and Z are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1:1. Record necessary journal entries for the following transactions. ठीक है कि भाई X, Y, Z तीन पार्टनर हैं, उनका रेशो 3:1:1 है और ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं जब जो हमें क्या करना है, इनको जर्नलाइज करना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज realization expenses amounting to 5,000 have to be borne by Mr. X of a partner paid by a Mr. X. Okay. And unrecorded assets costing 9,000 was to taken by the Y. तो Y एक पार्टनर है जो क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। Profit and loss account was appearing on the asset side of the balance sheet at 70,000 and unrecorded liabilities of 6,000 was also to be taken into the considerations. ठीक है, ये हमारे पास 4 ट्रांजैक्शंस हैं और मोस्टली बेटा ऐसे ही एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, 4-5 ट्रांजैक्शंस आते हैं और पास हमें इनकी जर्नल एंट्रीज करना पड़ती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट ट्रांजैक्शन और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000 के रियलाइजेशन पर जो खर्चा हुआ है वो 5,000 हुआ है। हैव टू बी बोर्न बाय पार्टनर, यानी कि जिम्मेदारी किसकी थी, पार्टनर की थी पेड करने की। लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूँ। हैव टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, जो कौन था, मिस्टर एक्स। ठीक है, और पेड बाय मिस्टर एक्स, और पेड भी किसने किया है, मिस्टर एक्स ने किया है। सिंपल सी बात है भाई कि जिम्मेदारी भी पार्टनर की थी और पार्टनर ने ही पेड कर दिया। तो आप लोगों को बेटा मैंने आपको बताया था कि जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम बना किसके आ रहे हैं, हम फर्म के जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं या पार्टनर की। तो बेटा हमने आपको हमेशा बताया कि हम जो भी जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं ये बना रहे हैं फर्म की। ठीक है, तो अगर हम फर्म की एंट्री बना रहे हैं और पार्टनर ने की जिम्मेदारी थी और पार्टनर ने पेड कर दिया, तो बताओ फर्म को इससे मतलब क्या है, कोई रिलेशन है इस ट्रांजैक्शन का फर्म से? भाई फर्म ने जो था पार्टनर को जिम्मेदारी दी थी कि भाई रियलाइजेशन का जो भी खर्चा है वो तुम्हें बेयर करना है और पेड भी पार्टनर ने कर दिया। तो फर्म का तो कोई रिलेशन ही नहीं है इस ट्रांजैक्शन से। तो बेटा हम इस ट्रांजैक्शंस के लिए लिख देंगे नो एंट्री। ठीक है, नो एंट्री मेड फॉर फर्स्ट केस, यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शंस नहीं बनेगी। ठीक, कोई एंट्री नहीं बनेगी इसके लिए। ठीक है, इसके लिए कोई एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हम बना रहे हैं फर्म में और फर्म में पार्टनर से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है। फर्म और पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तब होगा, लेकिन यहाँ तो केवल पार्टनर का ही ट्रांजैक्शन था। तो पार्टनर का कि यहाँ अगर हम एंट्री बनाते तो इसको बनाते, लेकिन हम बना रहे हैं फर्म क्या, तो हमें इस एंट्री की नो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो नो एंट्री मेड फॉर दिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड केस में। तो सेकंड केस में आप लोग देख सकते हैं कि एन अनरिकॉर्डेड असेट्स कॉस्टिंग 9,000 कि एक असेट्स थी जो रिकॉर्ड नहीं थी, यानी कि बैलेंस शीट में हमने उसे नोट डाउन नहीं किया था, जो कितने की थी, 9,000 की थी। वॉज टेकन बाय द वाई, और वाई ने इसे क्या करा, 7,800 रुपीज में इसे टेकन कर लिया है, यानी कि उसको ले लिया है या नहीं। अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक अनरिकॉर्डेड असेट्स को अगर हम सेल करते हैं तो बेटा क्या एंट्री बनती है, अनरिकॉर्डेड को अगर हम सेल करें तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड और टू रियलाइजेशन, है या नहीं।
क्योंकि अगर रिकॉर्डेड की एंट्री बनाए तब भी यही होती थी और अनरिकॉर्डेड की बनाए तब भी यही एंट्री बनती थी। अब हमें क्या करना है बेटा, जब कोई भी पार्टनर किसी भी असेट्स को ले, चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड हो, ठीक है, तो आप बस क्या करना है, इस बैंक की जगह, इस जो हमने यहां पर बैंक डेबिट किया था, इस बैंक की जगह पे आप क्या करें, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दें, यानी कि आप कर देंगे वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और अगर पैसा मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, और अगर कोई पार्टनर लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो। और आपको अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड से जो बुक वैल्यू होती है उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे बेटा, 7,800 रुपीज नोट डाउन कर देंगे, ओके। आफ्टर दिस, थर्ड, profit and loss account was appearing on the asset side of the balance sheets at 70,000। तो बेटा मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट बताए हैं, ठीक, और उन डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट में आप लोगों को बताया था कि ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड के आइटम हैं और ये असेट साइड के आइटम हैं। और असेट साइड में उसने कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस वाज अपेयरिंग ऑन द असेट साइड, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये यहाँ है, असेट साइड है बेटा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड है तो इसका मतलब है कि उस साल फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, यानी कि इट मीन्स लॉस हुआ होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता तो ये लायबिलिटीज़ में होता और कैपिटल में ऐड होता, लेकिन जब प्रॉफिट नहीं है, डेबिट साइड में है, मीन्स असेट साइड में है, तो इट मीन्स लॉस हुआ है। तो यहाँ पर ये लॉस है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। आपको बताया था बेटा एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। अब हमें क्या करना है बेटा, जो इस एक्यूमुलेटेड लॉसेज को हमें करना है राइट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ। हमने आपको बताया बेटा कोई भी असेट्स कैंसिल होती हैं तो यानी कि राइट ऑफ होती हैं, तो आप जो भी याद रखिएगा, जो भी असेट्स साइड बैलेंसेस होते हैं जिस अकाउंट के भी, वो हमेशा इन जर्नल एंट्री उसके डेबिटेड किया जाता है, याद रखिएगा इस बात को, उसको हमेशा डेबिटेड किया जाता है जब ही उसके वो डेबिटेड बैलेंस आते हैं और इसीलिए वो असेट्स में पोस्ट किए जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे कैंसिल आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि टू PL&L अकाउंट को तो कर देंगे बेटा क्रेडिट, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट है और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में और इनके ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो हम यहाँ कर देंगे इसकी एंट्री के लिए जो हम बनाएंगे, ये एंट्री कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हम इन्हें डेबिट कर देंगे, यानी कि X कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस है बेटा, 70,000 है, और इस 70,000 को हम इनके इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो भाई 70,000 को हमें करना है 3/5, यानी कि देखो 311 तो हमने इनका सम कर लिया, और 3/5 तो ये निकल आएगा आपका x का, 1/5 रख देंगे तो y का, 1/5 रख देंगे तो z का। तो हमने सबसे पहले निकाल लिया x का, तो हम इसी का कैंसिल करेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा 14, और 14 को 3 से करेंगे तो 14 3 × 42, 14 इनका आ जाएगा और 14
इन कहा जाएगा। ठीक है, ये एंट्री हमारी पास आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, फोर्थ। तो यहां आप लोग देख सकते हैं बेटा कि 4 में है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऑफ 6000 वाज आल्सो टू बी द कंसीडर, कि हमारे पास एक लायबिलिटीज थी जो लायबिलिटीज साइड में नहीं लिखी गई थी, जो हमारे पास बैलेंस शीट थी इसमें इसे नोट नहीं किया गया था। अब जब इसे इसमें नोट नहीं किया गया था तो क्या हम नोट करेंगे? नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। कोई भी अगर असेट्स अनरिकॉर्डेड है या लायबिलिटीज़ अनरिकॉर्डेड है तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि क्या हमें उनका पेमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ देखो उसने लिखा है एज अ कंसीडर किया जा रहा है कि हमें उसका पेमेंट अब करना है, कंसीडरेशन हो रहा है उसका, यानी कि वो कह रहे हैं हमने मान लिया भाई ये एसेट्स लायबिलिटीज है और अब हमें इसे पेमेंट करना है। अब उन्होंने क्या लिखा है, पेमेंट कितना किया ये लिखा ही नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि जितने की लायबिलिटीज थी हमने इतना ही पेमेंट कर दिया। तो बेटा जब हम लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड और 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, और जितने का है ये 6000 ये हमारे नोट कर दिए जाएंगे। ओके, ये एंट्री हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी फर्स्ट के लिए जिसमें हमारी थी नो एंट्री, कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है नो एंट्री में। ठीक, सेकंड की एंट्री, सेकंड ट्रांजैक्शंस की ये आ गई, बाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और थर्ड की आ गई XYZ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, और फोर्थ की हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, और ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही हो क्वेश्चन समझने में, देखने में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।